माता काली का ऐसा कौन सा स्वरूप है जो अत्यंत शक्तिशाली है? हिंदू धर्म और तंत्र शास्त्रों के अनुसार देवी काली के अनेक रूप हैं। इनमें से मुख्य 4 रूपों का बखान मिलता है। माता काली को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। शास्त्रों में देवी काली के 4 स्वरूपों का जिक्र किया गया है। मान्यता है देवी काली की शक्ति सिर्फ संहार की ही नहीं बल्कि सृजन और रक्षा का भी आधार है। क्या आप जानते हैं देवी काली के 4 स्वरूपों का अत्यधिक महत्व क्यों है और सबसे शक्तिशाली स्वरूप कौन सा है? इसे 4 मुख्य हैं: दक्षिण काली, शमशान काली, महाकाली और भद्रकाली। और इन चारों देवियों में क्या अंतर है? नमस्कार यूट्यूब फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवती के अलग अलग नाम, अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग गुण हैं। उनके द्वारा धारण किए हुए अस्त्र शस्त्र के महत्व उनके स्वभाव के कारण है। भगवती अपने सभी रूपों में सभी कार्य को करने में सक्षम है। उनके अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में देवी काली को संहार की देवी और आदिशक्ति के स्वरूप में जाना जाता है, जो समय, शत्रु, विनाश और मृत्यु की देवी हैं। बुरी ताकतों का संहार करके वे परम मुक्तिदाता हैं। काली शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ है वे समय से परे हैं। देवी समय को नियंत्रित करने वाली हैं। मान्यताओं के अनुसार माता काली के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने उन्हें जीवित हकीकत अवस्था में जगत जननी के रूप में देखा है। माता काली बुराई के विनाश और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करने वाली देवी मानी जाती हैं। माता काली की शक्ति को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि माता काली और माता दुर्गा के बीच में क्या संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता काली को देवी दुर्गा के ही एक रूप में दर्शाया गया है। माता दुर्गा ने माता काली का रूप रख अद्भुत शक्तियों के बीच युद्ध लड़ा था, जो दुष्टों और राक्षसों का संहार करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट हुई थी। उन्हें सृष्टि की मूल शक्ति आदि पराशक्ति का भी एक रूप माना जाता है। वे समय और काल की देवी हैं। वे शिव शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो परम चेतना के साथ मिलकर कार्य करती हैं। माता काली का एक स्वरूप है माता दक्षिणा काली का, जो वह अपने सौम्य और करुणामयी स्वरूप के लिए जानी जाती हैं। वे काली का लोकप्रिय रूप दक्षिणा काली का है। वे दयालु माता हैं, जो अपने भक्तों, अपने बच्चों को दुर्घटनाओं और दुर्भाग्य से बचाती हैं। दक्षिणा काली नाम का अर्थ है किसी अनुष्ठान से पहले पुजारी को या अपने गुरुजनों को दिया जाने वाला दान। माता दक्षिणा काली को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। उनके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में वे मनुष्य का सिर धारण किए हुए हैं। स्वरूप उनका अहंकार और नकारात्मकता के अंत का प्रतीक है। उनके 2 हाथ अभय और वरदा मुद्रा में हैं, जो अपने भक्तों, अपने साधकों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माता दक्षिणा काली की मुख्य दिशा दक्षिण की ओर मुख किए हो सकती है। माता काली को चामुंडा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 विख्यात चंड और मुंड नाम के असुरों का वध किया था। माता दक्षिणा काली की पूजा से घर में सुख समृद्धि स्थिर होती है और घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है और रोगों का नाश होता है। की पूजा विशेष रूप से अमावस्या, शुक्रवार, शनिवार और नवरात्रि में फलदायी होती है। कि मुंडमाला धारण किए हुए भयानक रूप में भी वह सौम्य और कृपालु रूप में जानी जाती हैं, जो अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं को दूर करती हैं। दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानी जाती है, जिस पर माँ काली का अधिकार है। इसके अलावा धार्मिक कर्म में फल सिद्धि के लिए दक्षिणा की तरह यह रूप सभी कर्मों की सिद्धि देता है। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता का मुख्य रूप माता काली को भवतारिणी के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की मुक्तिदाता। मंदिर मुख्य रूप से बंगाली नवरत्न 9 गुंबदों वास्तुकला शैली से बना है। विशाल परिसर में फैला हुआ है, जिसे रानी रासमणी ने 1847 से लेकर 1855 के बीच बनवाया था। है माता काली ने रानी रासमणी के स्वप्न में आकर काशी जाने के बजाय गंगा किनारे मंदिर बनवाने को कहा था।
हाँ, माँ काली के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस जी मुख्य पुजारी के रूप में थे। पता है यहाँ माँ उनसे साक्षात बात करती थी। मुख्य मंदिर के पास 12 शिव मंदिर हैं। कहा जाता है इन मंदिरों में भगवान शिव के 12 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो यहाँ की ऊर्जा को और दिव्य बनाती है। मान्यता है यहाँ माता का स्थान दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ माता काली अपने भक्तों को दुख और कष्टों से मुक्ति देती हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक केंद्र है। माता महाकाली कौन है? माता महाकाली का आदि शक्ति का सर्वोच्च और सबसे उग्र रूप है, जो समय और मृत्यु से परे हैं। वे नकारात्मकता, अहंकार और राक्षसों का विनाश करने वाली महाप्रलय की अष्टधात्री देवी हैं। वे ब्रह्मांडी चेतना, ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका रूप अत्यंत विकराल काले रंग का और विनाशकारी है। उनका स्वरूप विनाशकारी है, लेकिन विनाशकारी रूप होते हुए पर भी वह अत्यंत करुणामयी देवी है। वे नकारात्मक ऊर्जा, अज्ञानता और दुष्टों का नाश करने वाली देवी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे रक्तबीज जैसे राक्षसों का विनाश करने के लिए माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है। माता महाकाली का अर्थ समय की महान देवी। वे काल, स्थान और मृत्यु से परे हैं, तो सृजन और संहार दोनों को ही नियंत्रित करने वाली देवी हैं। उनके 10 हाथ, मुंडमाला, लंबी जीभ और हाथों में खड्ग उनके उग्र और भयानक रूप को दर्शाता है। मान्यता है कि वे अक्सर भगवान शिव पर खड़ी नजर आती हैं, जो उनके विनाशक शक्ति और भगवान शिव के साथ मिलन को दर्शाता है। माता महाकाली की पूजा और साधना उच्च कोटि के तांत्रिक और साधक अज्ञानता के नाश के लिए, आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए करती हैं। माता महाकाली न केवल बुराई का नाश करती हैं, बल्कि वे परिवर्तन की शक्ति हैं, जो एक बेहतर भविष्य के लिए पुराने को नष्ट करती हैं। वे हिंदू देवी प्रकृति परम अभिव्यक्ति हैं, जो विनाशकारी और दयालु दोनों हैं। वह अपने प्रिय भक्तों के लिए सब कुछ करती हैं, जो एक माँ करती हैं। वे अच्छाई और बुराई दोनों से ही परे हैं। माता महाकाली ने मुख्य रूप से रक्तबीज नामक भयंकर असुर का वध किया था, जिसके रक्त की बूंद से नया रक्तबीज पैदा होता था। माता महाकाली ने उसे मारकर रक्तपान किया। यह संसार की बुराई को खत्म करने के लिए किया गया था। इन राक्षसों का वध करने के बाद माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव को उनके मार्ग पर लेटना पड़ा। और जब ऐसा हुआ तो माता महाकाली को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उनका गुस्सा तुरंत ही शांत हुआ और उनकी जीभ बाहर निकल गई। उन्हें इस बात का पछतावा हुआ कि उनकी रक्त पिपासा के कारण वह अपने पति को पहचान नहीं पाई। मान्यताओं के अनुसार माता महाकाली की पूजा अमावस्या, खास तौर पर दीपावली के साथ मनाई जाती है। शनिवार और मंगलवार को माता की पूजा के लिए विशेष माना गया है। माता महाकाली संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा हैं। वे ही काल हैं, वे ही शक्ति हैं, वे ही सृष्टि का संहार की अष्टधात्री देवी हैं। कि माता महाकाली आदि शक्ति, अनंत शक्ति और परम सत्य हैं। माता भद्रकाली हिंदुओं की प्रमुख देवी हैं। माता भद्रकाली माता पार्वती का एक आदि शक्ति और परम उग्र लेकिन मंगलकारी रूप माना जाता है। इन्हें शुभकारी कहा गया है। माता भद्रकाली का शाब्दिक अर्थ कल्याण करने वाली काली है, जो भक्तों के लिए ममतामयी और शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर है। माता भद्रकाली का अर्थ सौभाग्यशाली या कल्याणकारी है। माता भद्रकाली माता पार्वती का एक उग्र रूप है। माता भद्रकाली धर्म की रक्षा, ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता भद्रकाली की उत्पत्ति मुख्य रूप से भगवान शिव के तीव्र क्रोध और माता सती के आत्मदाह के घटना से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती का अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपमान हुआ, माता सती ने उस यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। तभी भगवान शिव के क्रोध से माता भद्रकाली और वीरभद्र प्रकट हुए
और फिर इन्होंने जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह सती या माता पार्वती का भयंकर रूप माना जाता है। वे शक्ति, साहस और धर्म की रक्षक के रूप में पूजी जाती हैं। इन्हें मुख्य रूप से आदिशक्ति योग माया के रूप में पूजा जाता है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता पूजन नवरात्रों में विशेष बताया गया है। माता भद्रकाली अपने भक्तों की रक्षा के लिए जानी जाती हैं। माता के कई मंदिर हैं, उनमें से एक प्रमुख मंदिर कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। मान्यता है यहाँ माता के टखने गिरे थे। मान्यता है युद्ध में विजय पाने के लिए 5 पांडवों ने यहाँ माता भद्रकाली की पूजा की थी। हिंदू धर्म में देवी भद्रकाली सत्य की रक्षक और बुराई का नाश करने वाली देवी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उग्र है, फिर भी अपनी शरण में आने वाले भक्तों और साधकों के प्रति दयालु और ममतामयी करुणामयी देवी हैं। उन्हें शक्ति के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों, राक्षसों और भक्तों के शत्रुओं का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं। इनकी भूमिका केवल विनाश तक सीमित नहीं है, वे धर्म की रक्षा करती हैं और दुनिया को बुरी शक्तियों से मुक्त करने के लिए भी जानी जाती हैं। उनका यह रूप परम ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो संतुलन की आवश्यकता के अनुसार सृजन और विनाश दोनों को करने में सक्षम है। माता भद्रकाली की 3 आंखें भौतिक जगत से परे अनुभूति का प्रतीक हैं, जो दिव्य दृष्टि और दुनिया की सच्चाई को देखने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। माता के गले में खोपड़ियों की माला है, जो भौतिक मोह माया से मुक्ति और भक्त को अज्ञान से ज्ञान की ओर रूपांतरण का प्रतीक है। उनकी प्रचंड ऊर्जा किसी भी प्रकार के विनाश की नहीं, बल्कि ब्रह्मांडी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक एक दिव्य शक्ति है। माता भद्रकाली अपने भक्तों को भ्रमों से ऊपर उठाने की शक्ति को प्रदान करती हैं। वह अपने भक्तों को आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती हैं। तब भद्रकाली की पूजा करने वाले साधकों और भक्तों को भय, अहंकार और अज्ञान पर विजय प्राप्त होती है और माता भद्रकाली अपने भक्तों को अंत में मोक्ष प्रदान करती हैं। माता भद्रकाली की पूजा मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में की जाती है। भद्रकाली जयंती देवी को समर्पित है। यह माता का प्रमुख त्योहार है, जो उनके दिव्य जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन आम तौर पर हिंदू पंचांग के ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। यह दिन बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है, जहां भक्त शक्ति, सुरक्षा और सफलता के लिए मां से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा, अग्नि अनुष्ठान, मंत्र जाप करते हैं। शमशान काली मां काली का सबसे उग्र और विकराल और शक्तिशाली रूप माना जाता है, जो राक्षसों के संहार के बाद शांत होकर शमशान में निवास करती हैं। इनका मुख्य निवास स्थान शमशान बताया गया है। मान्यता है माता शमशान काली की पूजा घर में नहीं होती है, और यदि आप माता शमशान काली का पूजन घर में करते हैं तो इसका मतलब है शमशान की क्रिया आपके घर में प्रवेश करेगी। माता शमशान काली को अक्सर भयंकर देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो शमशान घाटों में खड़ी नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं, जो मृत्यु पर उनकी महारत और जीवन क्षणभंगुर यानी मृत्यु पर वह निपुण हैं और जीवन नष्ट होने का प्रतीक हैं। माता शमशान काली अत्यंत उग्र देवी मानी जाती हैं। इनकी साधना बगैर गुरु के ज्ञान की सुरक्षित नहीं मानी जाती है। मान्यता है ऐसी साधनाएं बगैर गुरु के ज्ञान के करने से मानसिक या शारीरिक हानि हो सकती है। शुरुआती साधकों के लिए मां काली की सात्विक पूजा करना बेहतर माना जाता है। माता शमशान काली अत्यंत भयंकर रूप वाली देवी मानी जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार उनके एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे हाथ में प्याला होता है। अक्सर वह शव पर विराजमान होती हैं। माता शमशान काली की पूजा ज़्यादातर अघोरी और तांत्रिक करते हैं। मान्यता है यह शव साधना के द्वारा की जाती है। माता साधक के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का नाश करती हैं और भय को जलाकर आत्मज्ञान प्रदान करती हैं। माता शमशान काली उग्र देवी होने के बावजूद वह अपने भक्तों की रक्षक हैं। माता शमशान काली अपने भक्तों की जीवन रहते भी रक्षा करती हैं और मृत्यु के बाद भी रक्षा करती हैं।
माता शमशान काली अपने साधकों को आत्मज्ञान के साथ मोक्ष प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं, क्योंकि शमशान एक ऐसा स्थल है जहां जीवन के वास्तविक सत्य का बोध होता है। इनकी साधना साधक के अंदर सभी प्रकार के मृत्यु का भय खत्म करती है। इनकी साधना से शत्रुओं का दमन और कानूनी मामलों में सफलता के लिए अचूक मानी जाती हैं। माता अपने साधकों को नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र के दुष्प्रभावों से रक्षा करती हैं। कि साधना साधक को धन समृद्धि और उच्च तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति करने के लिए जानी जाती है। माता के विभिन्न स्वरूपों में माता शमशान काली का अत्यंत उग्र रूप माना जाता है। माता शमशान काली का अत्यंत भयंकर रूप होने के बावजूद वह अपने साधकों के लिए ममतामयी देवी हैं। उनका उद्देश्य केवल समाप्त करना नहीं है, बल्कि जो समाप्त हो चुके हैं उनका पुनर्निर्माण करना है। माता शमशान काली शमशान और परिवर्तन की देवी हैं, जिन्हें तांत्रिक महाविद्याओं में एक माना जाता है। तो कुल मिलाकर सभी देवियां माता पार्वती का ही अत्यंत शक्तिशाली रूप मानी जाती हैं, लेकिन सभी की शक्तियां अलग हो जाती हैं और सभी का महत्व अलग हो जाता है और सभी के अस्त्र शस्त्र अलग हो जाती हैं। सभी देवियां अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी देवियां मानी जाती हैं, जो साधकों को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी के रूप में जानी जाती हैं। अगर आप भी माता काली के भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ काली लिखकर जाएं। जय माँ काली।